अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। हम कर रहे हैं 9th क्लास का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कल स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एल एंड एम। एल और एम की वैल्यू दी हुई है, दोनों पॉइंट्स की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। एल की वैल्यू है 0 एंड 3, एम की वैल्यू है -2 -4। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखें, ये x1 है, y1 एंड x2 y2। x2 -2 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। -2 -0 -2 का स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। 2 2 जार 4 प्लस 7 7 जार 49। दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3 एंड -2 एंड 2 एंड 7। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान स्लोप फाइंड करनी है हमने। पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 3 -2 x2 y2 2 7। हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 7 माइनस -2 ओवर x2 की वैल्यू है 2 माइनस 3। 7 + 2 ओवर 2 माइनस 3 -1। 7 + 2 9 ओवर -1। तो आंसर क्या आया? -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड आउट करनी है हमने। y इज इक्वल टू c। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इज इक्वल टू c। सिंस लाइन पास थ्रू, हमें पॉइंट दिया हुआ है 7 एंड -9। सो y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? y कंपोनेंट इज, ये x होता है और ये y, तो y कंपोनेंट इज 9। इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू c था, तो y इज इक्वल टू -9। -9 को इधर ले आए, y + 9 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डायग्राम्स दी हुई हैं ट्रेपेजियम की। सिमिलर ट्रेपेजॉइड लिखेंगे। इसके लिए फार्मूला है, इनको कंपेयर करना है। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 का स्क्वायर। a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ओवर a2 की वैल्यू क्या है 18 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर ओवर 5.76 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। पहले इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे। 3.6 ओवर 10, 5.76 ओवर 100। 100 0 से कैंसिल, ये 0 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 360 ओवर 576 होल स्क्वायर। अब कटिंग करेंगे, यहाँ पे है a1 ओवर 18, यहाँ पे a1
मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 18 यहाँ आके, 18 मल्टीप्लाई बाय कटिंग की तो ये क्या बना 25/64। 18 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 25 450 ओवर 64 डिवाइड बाय 64। तो आंसर क्या आ रहा है 7.03125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियाई ऑफ स्फीयर इन रेशियो 3:4। रेडियाई ऑफ स्फीयर इसकी रेशियो है 3:4। रेशियो ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। रेशियो ऑफ रेडियाई क्या होती है, इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है R1:R2 इज इक्वल टू 3:4। रेशियो ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू R1 का क्यूब रेशियो R2 का क्यूब। तो क्या करेंगे सिंपल, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। क्या आंसर आएगा 3 3 जार 9 9 3 जार 27 रेशियो 4 4 जार 16 4 जार 64। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है W1 इज इक्वल टू 50 kg, H1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, H2 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो W2 फाइंड आउट करना है। इसका पहले फार्मूला लिखेंगे W1 ओवर W2। W का मतलब है यहाँ पे वेट, किसी का वेट दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है या हाइट दी हुई है वेट फाइंड आउट करना है, इसमें भी कंपैरिजन ही करना है। W1 ओवर W2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल क्यूब। W1 की वैल्यू है 50 ओवर W2, H1 की वैल्यू है 60 ओवर 90 होल क्यूब, 0 0 से कैंसिल, 6 का क्यूब ओवर 9 का क्यूब। पहले हम लोग लिख लेंगे 6 का क्यूब 216 ओवर 9 का क्यूब 729, 50 ओवर W2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा W2 मल्टीप्लाई 216 इज इक्वल टू 729 मल्टीप्लाई बाय 50। W2 इधर अकेला रहा, 216 को इधर आके डिवाइड किया, 729 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 216। 729 को मल्टीप्लाई किया 50 से, 36450 डिवाइडेड बाय 216, तो हमारा आंसर आया 168.75 kgs में।